प्यारे दोस्त, आपका स्वागत है माई स्टडी क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम को पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। चलने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। अब देखेंगे हम अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। पहला नियम है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। देखिए, जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराकर एफ से गुजर जाती है, जिसे फोकस से गुजर जाती है, उसे ही। अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा नियम कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब देखिए यहाँ पर, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देखिए, मुख्य फोकस से आ रही है प्रकाश की किरण और दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहे हैं, तीसरा, अवतल दर्पण के प्रवर्तक वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण प्रवर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे प्रकाश आए, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चौथा देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। चौथे में क्या कह रहा है? चौथे में कह रहा है, अवतल दर्पण के बिंदु P को की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। अपवर्तित आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। देखिए, इधर से वस्तु आ रही है और इधर से लौट जा रही है, तो एफ आई इधर और इधर एफ आई एफ आर दोनों कोण एक समान बना रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पर अवतल दर्पण के कुछ नियम को हम देखेंगे। अवतल दर्पण के कुछ नियम को हम देखेंगे। कह रहे हैं, अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। पहला देखेंगे। पहला क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है, अनंत से अनंत पर फोकस प्रतिबिंब की स्थिति फोकस एफ पर बिंदु साइज है। तीसरा देखते हैं। तीसरे में कह रहा है, प्रतिबिंब का आकार जिसमें अत्यधिक छोटा बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। दूसरा देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। दूसरे में कह रहा है, वक्रता की त्रिज्या से पारे, मतलब सी से परे, मतलब सी तथा एफ तथा सी के बीच वस्तु या छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। तीसरा, सी पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, समान साइज बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। सी तथा एफ के बीच सी से परे बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। एफ पर अनंत पर अत्यधिक बड़ा वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे विवर्धित बड़ा आभासी तथा सीधा बनेगा मेरे प्यारे दोस्त। अब आगे देखेंगे। अब इसे एक एक कर चित्र के माध्यम से अब हम समझेंगे। पहला कह रहा है, बिंब की
स्थिति किरण आरेख ग्रह अनंत। देखिए अनंत पर ये प्रकाश जा रही है, ये प्रकाश दर्पण से टकराकर वापस लौट जा रही है फोकस से। इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, फोकस से चली जा रही। दूसरा क्या कर रही है, दूसरा अनंत, वह दूसरा अनंत पर जाके मतलब ये अनंत पर जाके कट रही है, तो इसे ही अनंत कहेंगे। दूसरा कह रहा है सी से परे, मतलब सी से परे। जब अनंत पर रखी वस्तु दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है तथा फोकस से फोकस से प्रकाश गुजरती है और दर्पण से टकराकर वापस लौट जाती है, जो कि फोकस तथा वक्ता त्रिज्या वक्ता केंद्र के बीच बनाता है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा सी पर। सी यह समांतर होगा जब वस्तु अनंत से आती है और फोकस लौट जाती है। जब वस्तु अनंत पर आती है तो फोकस लौट जाती है। एक यहाँ पर कट रहा है, एक अनंत होगा। चौथा देखेंगे, कह रहा है चौथा सी पर एफ के बीच, सी और एफ के बीच, मतलब सी और एफ के बीच। जब सी और एफ के बीच रखी वस्तु को दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है और यह फोकस से गुजरती है और दर्पण से वापस लौट जाती है, तो वह अनंत में काटती है। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा कह रहा है, पांचवा यप पर। ये यप है, जब वस्तु आती है और यप से गुजरती है, ये हो गया। और यह ही वक्ता त्रिज्या से पर फोकस जाता है, तो ये यहाँ पर कर रहा है। अब देखते हैं छठवा, इसका लास्ट नियम। पी तथा एफ के बीच, पी तथा एफ के बीच, पी ये है, एफ ये है, तो मतलब इसके बीच में ये गई प्रकाश की किरण, ये आई, इस पर टकरा कर वापस लौट जाती है और वक्ता त्रिज्या से प्रकाश जाती है और अंत में जाकर बनती है, जो कि बी पर बनता है। अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में समझ लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्य टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब दूसरा उपयोग को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त। दूसरे उपयोग में कह रहा है, दांत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। अब हम देखेंगे तीसरे में कह रहा है, इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सिंबिक दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण के पार वापस लौट जाती है, तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर काटती है, वक्ता त्रिज्या से आने से यहाँ पर काटती है। अब हम देखेंगे दूसरा में कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी, आती है, चली जाती है, इससे निकलती है, फिर इससे निकलती है और चली जाती है।
तीसरा देखेंगे मेरे पास जो तीसरा कह रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण अपवर्तन के पश्चात उस दिशा में वापस प्रतीत हो जाती है। ये देखिए, यहाँ से आई, यहाँ से टकरा जाती है और यहाँ पर आते प्रतीत होती है। आध दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के समान मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होता है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष को समान कोणों बनाते हैं। अब देखेंगे हम अवतल दर्पण को देख लिए थे।